हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी न्यू से एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। अब देखो, इसमें कोई फिगर नहीं मुझे दी हुई, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे फिगर बनाते जाएंगे। अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हैं। अब यहाँ पे दिया होगा कौन सी दो साइड्स, विद AB इज इक्वल टू AC। ABC ट्राइंगल लेना, उसमें दो साइड्स AB और AC को बराबर रखना। ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल बनाया जिसमें ये दो साइड्स मैंने बराबर रखी हैं, यानी कि इसको नाम देते हैं ये A, B और C। AB इज इक्वल टू AC। Then the bisectors of angle B and angle C. Angle B यानी कि ये वाला and angle C means this. Bisectors of angle B. अब इनके मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। बाइसेक्टर क्या होता है कि जैसे अगर ये एक एंगल है, सपोज 70 डिग्रीज है ये, बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो इस एंगल को बराबर दो हिस्सों में बांटती है। यानी कि ये वाला एंगल भी 35 डिग्री है और ये वाला भी 35 डिग्री है, दो इक्वल हाफ्स में। तो इनके बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये दोनों मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। जॉइन A टू O। ये मैंने जॉइन कर दिया A और O को। दिस ऑल इज गिवन। ठीक है, लिख लेते हैं साथ का साथ। पहले क्या दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। फिर क्या दिया, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट पॉइंट O। बाइसेक्टर मीन्स ये OB जो है इस एंगल B को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। अगर इन दो एंगल्स को मैं नाम दे दूं से 1 और ये वाला 2, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही C पे जो एंगल्स बन रहे हैं, सपोज ये वाला है 3 और ये वाला 4, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, जॉइन A टू O वो हमने कर दिया। शो दैट, टू शो फर्स्ट पार्ट OB इज इक्वल टू OC। OB, ये वाली OB इज इक्वल टू OC, ये मुझे शो करना है। ये बड़ा सिंपल होने वाला है। क्या कि ये मुझे प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू OC। हमने एक थ्योरम की है, दो थ्योरम की है रादर। कौन सी? थ्योरम 7.2 एंड 7.3। थ्योरम 7.2 क्या कहती है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल, तब ये दो एंगल्स बराबर होंगे। 7.3 क्या कहती है, इसका उल्टा, कन्वर्स, कि अगर ये दो एंगल्स बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स, इसके ऑपोजिट ये और इस वाले के ऑपोजिट ये, दोनों साइड्स बराबर होंगी। अब ये दो साइड्स OB और OC कब बराबर होने वाली है? जब इनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो। OB के ऑपोजिट एंगल क्या है? 3 और OC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 2। अगर मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, तो बन गया काम, तो प्रूव हो गया कि OB इज इक्वल टू OC। अब इसके लिए मुझे क्या दिया हुआ है कि AB is equal to AC। AB is equal to AC means इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं, AB के ऑपोजिट C और AC के ऑपोजिट B, एंगल C is equal to एंगल B। नेक्स्ट क्या है? बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर यूज होगा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। बाइसेक्टर मीन्स ये जो दो एंगल्स हैं इक्वल हाफ्स हैं, ये हमने दिखाया ना, 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर B बराबर है C के, तो इसका हाफ वो भी बराबर होगा हाफ ऑफ C। हाफ ऑफ B इज व्हाट? आइदर 1 और 2। मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 लिखूंगी। एंड हाफ ऑफ C इज आइदर 4 और 3, तो मुझे 3 चाहिए, यानी कि 2 इज इक्वल टू 3। हो गया प्रूव। ठीक है,
तो लिख लेते हैं। ऊपर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। दिस मीन्स एंगल ऑपोजिट टू ए बी यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ऑपोजिट टू ए सी मीन्स दिस एंगल बी। रीजन बाय थ्योरम 7.2 नहीं लिखना, आपने स्टेट करनी है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C मीन्स हाफ ऑफ दिस एंगल, दोनों तरफ हाफ कर देते हैं। हाफ ऑफ C इज इक्वल टू हाफ ऑफ B। हाफ ऑफ C क्या है, आइदर 3 और 4 एंड 3 इज इक्वल टू 4 ना, 3 और 4 कुछ भी लिख सकते हो। तो मुझे 3 चाहिए, आई विल राइट 3। एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B मीन्स आइदर 1 और 2। 2 इक्वल हाफ है ना, 1 लिखो या 2 लिखो। तो मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 लिखूंगी। अब 3 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, OB। Therefore OB is equal to एंगल 2 के ऑपोजिट OC इक्वल टू OC। यही मुझे प्रूव करना है। रीजन लिख दो। थ्योरम 7.3 क्या कहती है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। सेकंड क्या कहता है, सेकंड पार्ट है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO है ये वाली और एंगल A है ये वाला। शो क्या करना है, शो करना है कि AO जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स यहाँ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं, से ये वाला 5 एंड दिस वन इज 6। तो शो करना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। बाइसेक्टर यही होता है ना कि वो एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे, मीन्स 5 इज इक्वल टू 6 मुझे शो करना है। अब देखो जो जो मुझे दिया हुआ था AB इज इक्वल टू AC या बाइसेक्टर ऑफ B एंड बाइसेक्टर ऑफ C, ये हमने यूज कर लिया है ना। ऐसे तो नहीं कह रहे कि OB के सामने ये एंगल 5 है और OC के सामने C है। OB इज इक्वल टू OC मीन्स 5 इज इक्वल टू 6। ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। क्यों, क्योंकि वो जो है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, उसमें एक ही ट्राइंगल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये और एक ये। अगर एक ही ट्राइंगल होता है उस केस में अगर साइड्स बराबर हैं, जैसे ये दो साइड्स बराबर हैं, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करें, जहाँ भी हमें दो ट्राइंगल्स नजर आएंगे हम वो दो ट्राइंगल्स लेके प्रूव करेंगे कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर बाय CPCT प्रूव हो जाएगा कि एंगल्स आर इक्वल। CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में तीनों एंगल्स आते हैं और तीनों साइड्स। जो हमें शो करना है वो हम लिख देंगे। तो ट्राइंगल हम लेते हैं कौन कौन सा, ABO जिसमें ये एंगल 5 है, और ACO ये जो मैं येलो से शो कर रही हूँ। देखो अब इसमें मुझे एक ये साइड दी हुई है, AB इज इक्वल टू AC, एक साइड मिल गई। उसके बाद OB इज इक्वल टू OC मैंने प्रूव कर लिया, एक और साइड मिल गई, दो साइड्स मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, और एक एंगल चाहिए प्रूव करने के लिए कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स जो हमने अब तक पढ़े हैं वो हैं SAS, ASA, AAS और SAA। तो हम इन तीनों में से देखेंगे कि कौन सा अप्लाई होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। वैसे और भी हैं जैसे SSS, RHS, हमने ये अभी नहीं पढ़े, तो इनसे हम अभी प्रूव नहीं कर सकते। जबकि एंड में हम इन पांचों में से लेके किसी एक से प्रूव कर देंगे कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हालांकि ये हम SSS से भी कर सकते हैं, बट SSS हमने अभी तक पढ़ा नहीं है ना। तो हम SAS से करने वाले हैं। दो साइड्स कौन सी हैं, एक AB और एक BO। इंक्लूडेड एंगल ये वाला एंगल 1, और इस वाले ट्राइंगल में AOC में ये AC
और ओ सी इंक्लूडेड एंगल है एंगल 4। तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है? यस, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी। इस बार हम एंगल 2 ना लेके हाफ क्या लेंगे, एंगल 1, और यहाँ पे एंगल 4। तो हो गया ऐसे प्रूव हो गया कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ग्रीन और येलो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होने वाले हैं, यानी कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय सी पी सी टी। ट्रिपल एस में देखो क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर, ये दो तो बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड दिस ए ओ इज कॉमन, तो तीसरी साइड भी बराबर है। तो अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा तो हम एस एस वाला करते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, ये ग्रीन वाला ए ओ बी ए ओ सी। शेप से भी मुझे दिखता है कि नाम कैसे लिखना है, कि ए ओ दोनों में कॉमन है। तो अगर मैंने फर्स्ट में ए ओ लिखा, लास्ट में बी लिखा है, तो सेकंड में ए ओ पहले और लास्ट में सी। और अगर वैसे देखें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है और ए और बी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड हैं, तो यहाँ पे ए और सी भी फर्स्ट और थर्ड होने चाहिए। तो ये नेमिंग हमारी सही है। अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सेकेंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, हमने अभी प्रूव किया बाय 1, ये है ना बाय 1, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। और ये जो एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कैसे करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी implies half of angle B is equal to half of angle C, that is half of angle B means either 1 or 2, equal halves है ना, तो मुझे 1 चाहिए इस बार, तो मैं 1 लिखूंगी, एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 4, एंगल 1 is equal to एंगल 4, so by SAS triangle AOB is congruent to triangle AOC, ठीक है। So this implies this angle 5 is equal to angle 6. Therefore angle 5 is equal to angle 6 by CPCT. 5 is equal to 6 means this AO bisects angle A, hence proved. That is यहाँ पे लिख दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे फिगर दी है 7.30, ये है ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये है बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स एक तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों तरफ, और वो बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, साइड को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स कि ये जो बी डी है दिस इज इक्वल टू डी सी, और यहाँ पे ये एंगल 90 दे रखा है, दोनों तरफ ये 90 बन रहा है, ठीक है। साथ साथ लिख लेते हैं, व्हाट इज गिवन कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, और ये जो एंगल है ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीन्स इसमें दो साइड्स बराबर हैं। कौन सी साइड शो करनी है, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि मुझे शो करना है कि ये ए बी इज इक्वल टू ए सी। टू शो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, यानी कि यहाँ पे मैं यूज कर सकती हूँ congruency of these two triangles। जब ये congruent prove हो जाएंगे तो AB is equal to AC by CPCT। corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts में कौन कौन से होते हैं, तीनों angles और तीनों sides, और AB और AC क्या है, sides। तो इन दो triangles को ABD, ये जो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, और ADC, ये जो मैं येलो से शो कर रही हूँ, इनको प्रूव करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल्स, कौन कौन सा, ट्राइंगल
ADB एंड अब हमने लिखा है ADB और यहाँ पे येलो वाला कौन सा है, ADC। AD देखो दोनों में कॉमन है, AD यहाँ पहले लिखा है तो दूसरे वाले में भी पहले AD और फिर लास्ट का C। देखो नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और कैसे इसको चेक करोगे हमने नेम सही लिखा है कि नहीं, एक तो शेप से ही मुझे नज़र आ रहा है, दूसरा मुझे प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, मतलब AB और AC साथ साथ होने चाहिए। यहाँ पे A और B फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए, तो ये A और C फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे BD इज इक्वल टू DC गिवन है, ये एक साइड मिल गई मुझे, लिखते जाते हैं BD इज इक्वल टू DC गिवन, और ये जो एंगल है ADB और इधर से ADC दोनों 90 हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज गिवन, यानी कि एक साइड मिल गई और एक एंगल। और क्या चाहिए मुझे इसको प्रूव करने के लिए, आइदर एंगल और साइड, साइड मिलती है तो SAS, एंगल मिलता है तो ASA या फिर AAS और SAA। AD मुझे नज़र आ रहा है दोनों में कॉमन है, एक साइड और मिल गई, अगर एक साइड और मिली है तो एंगल कौन सा होना चाहिए, इंक्लूडेड, वो देख लेते हैं। एक साइड है BD और दूसरी है AD और एंगल कौन सा है, बीच वाला, यस। सो AD is equal to AD common, therefore by SAS congruence rule these two triangles ADB and triangle ADC are congruent, ठीक है। बस congruent प्रूव हुआ तो पार्ट्स बराबर हैं, सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आ गया AB is equal to AC बाय CPCT, ठीक है, हो गया प्रूफ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो प्लीज़ एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।